सुदामा जी का नाम नहीं दिया गया है। भागवत में सुदामा जी का नाम घुमा करके लिखा गया। कृष्णस्यासिति सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्णस्या आसिति सखा, कृष्ण का कोई मित्र था और ऐसे घुमा करके लिखा गया। ब्राह्मण था, ब्रह्मवित्तमः और ब्रह्मवेता था। ब्रह्मवेता का अर्थ समझ आते, ब्रह्मवेता माने जो ब्रह्मों को वित्त माने, वित्त माने धन, जो भगवान को ही धन माने, रुपया को नहीं। रुपया तो विनाशी चीज है, इधर आता उधर जाता है। और ऐसा सुदामा जी भगवान को ही अपना मानते थे। सुदामा जी के लिए प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, वो जितेंद्रिय थे, इनका इंद्रिय शांत था, जीवन में कभी बहिर्मुखी नहीं हुए। श्री सुदामा जी के पिता का नाम है आत्मदेव, पत्नी का नाम है सुशीला, 2 संतान थे। सुदामा जी के देश का नाम है गुजरात, गुर्जर। गांव का नाम है वृंदापुर, जिसको आजकल बोलते पोरबंदर, जहां पर महात्मा गांधी का भी आश्रम है। वही श्री सुदामा जी का गांव है। श्री सुदामा जी गरीब थे, गरीब के सीमा पार, और विरक्त भी थे। विरक्त ये, अच्छा हम लोग सोचते हैं ये घर द्वार को छोड़ के चला गया, ये विरक्त है। ये माता पिता को छोड़ के चला गया, ये विरक्त है। ये पत्नी को छोड़ के चला गया, ये विरक्त है। हम लोगों के ऐसा सोचे, परंतु माता पिता को छोड़ करके चले जाना, घर द्वार को छोड़ करके चले जाना, ये विरक्त का लक्षण नहीं है, ये सामान्य लक्षण है। आप घर द्वार को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके कहाँ भी रहो, पत्नी को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके कहाँ भी रहो, वृंदावन अयोध्या में कहाँ भी चुप करके रहो, तो भी आपको संसार का याद आएगा। संसार का आक्रमण मन के ऊपर होता, आप जहां आएंगे मन वही रहेगा। इसीलिए सुदामा जी पत्नी से, बच्चों से नहीं, इंद्रियों से विरक्त थे। इनका इंद्रियां कहीं बहिर्मुखी नहीं हुआ। इसलिए भागवत में कहा गया, विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। इतना विशेषण शब्द सुदामा के लिए लगा गया। सुदामा जी गरीब थे, गांव के बाहर में रहते थे। कभी वर्षा ऋतु में इनका घर गिर जाता था, ठंडी में उड़ने के लिए चादर नहीं था, कंबल नहीं था, पेट भर की भोजन नहीं मिलता था। रात्रि के प्रथम प्रहर में जलाने के लिए ना कोई मिट्टी तेल था, ना तेल था। और जब समाज के लोग
अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते थे। सुदामा जी फटे हुए कपड़ा पहन करके रहते थे। पेट भर के इनको भोजन नहीं मिलता था। होली दिवाली में सब घर घर में पुआ पूरी खीर बनता था। सुदामा जी भूखे रहते थे। इतना ही गरीब थे और इतना गरीब में रहने पर भी ये संतोषित है। किसको बोलते थे नहीं कि भैया ठंडी लग रहा है मेरे बच्चों को एक कंबल दे दो, ये भी नहीं बोलते थे। कई कई दिन तक ये भूखे रहते थे और भगवान के सबसे प्रिय थे। श्री कृष्ण के सबसे अनन्य भक्त भी थे और मित्र भी थे। दो नाता है, मित्र भी है और भक्त भी है। श्री सुदामा के पिता आत्मदेव ब्राह्मण सुदामा को बोले, पुत्र ना मैं तेरे लिए कोई घर बनाया ना कोई जमीन, मैं तुझे आजीवन भिक्षा करके पालन किया हो। पुत्र ब्राह्मण है और ब्राह्मण का जीविका अयाचित वृत्ति, याचित वृत्ति, सिलंछन वृत्ति। इन वृत्ति से ब्राह्मण अपनी जीविका चलाना चाहिए। अयाचित वृत्ति माने बिना मांगे जो मिल जाए। याचित वृत्ति माने 5 घर से डेली भिक्षा करे। सिलंछन वृत्ति शिला उठा करके। इन तरीके से ब्राह्मण अपनी जीविका चलाना चाहिए। और हमको 5 घर से डेली भिक्षा करना है, मिले या न मिले। 6वां घर में जाना नहीं है। पुत्र भिक्षा से तितिक्षा मिलता है। भिक्षा व्यक्ति को तितिक्षा सिखाता है। तितिक्षा माने सहनशीलता। भिक्षा हर व्यक्ति नहीं कर सकता। भिक्षा के लिए आपको सहनशील बनना पड़ेगा। कोई भिक्षा देगा, कोई नाराज होगा, कोई गाली देगा, कोई उटपटांग बोलेगा, कोई डंडा उठाएगा, कभी कुत्ते भूखेंगे। अब तो जब हम लोग वृंदावन में भिक्षा करते थे, अकेले अकेले जाते थे, वहाँ तो कभी गांव के कुत्ते भूखते हैं और काट भी लेते हैं। कई बच्चे कंकड़ पत्थर मारेंगे, कोई धूली फेंकेगा, कोई थूक फेंकेगा। ये सब सहन करना पड़ता है। और इस प्रकार ब्राह्मण आत्मदेव सुदामा को बोले, पुत्र कभी धर्म को नहीं बेचना है। रुपया की लालसा से कोई यज्ञ अनुष्ठान, कोई पिंडदान, कोई महामृत्युंजय जाप, रुपया की लालसा से नहीं करना है। धर्म को बेचना नहीं है। और विधाता ने मुझे तेरा पिता बनाया। ब्राह्मण आत्मदेव सुदामा को कह रहे, पुत्र विधाता ने मुझे तेरा पिता बनाया, परंतु तेरा आचरण, तेरा चरित्र, तेरा स्वभाव जब मैं याद करता हूं तो मैं मन में सोचता हूं, यदि आप मेरा पिता होते तो अच्छा ही होता। इतना कह करके ब्राह्मण आत्मदेव अपने मन को भगवान में लगा दिया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। श्री सुदामा जी के पिता आत्मदेव शरीर त्याग किए, उनका मृत्यु हुआ। ब्राह्मण सुदामा गरीब है, और गरीब का साथ व्यक्ति कम देता है। व्यक्ति उसका साथ देता है जो धनवान हो, जो बलवान हो, जो प्रतिष्ठावान हो। गरीब के साथ रिश्तेदार भी आना पसंद नहीं करते हैं। सुदामा जी गरीब थे, वो अपने पिता के शरीर को गोदी में उठाया। गरुड़ पुराण में दिया गया है, जो माता पिता पुत्र को जन्म दिया, इतना बड़ा किया, तो पालन किया, तो पुत्र का भी कर्तव्य है। जब माता पिता का मृत्यु हो, पुत्र अपने माता पिता के शरीर को लेकर के जब स्मशान को जाता है, उसको हर पग पग में अश्वमेध यज्ञ का लाभ ही मिलता है। सुदामा जी अपने पिता के शरीर को गोदी में उठाए और स्मशान की ओर लेकर के जा रहे हैं। श्री इधर उधर से कंडा लाए और अपने पिताजी का संस्कार किए। पुत्र जब पिता के शरीर या माँ के शरीर को जला करके घर को आता है, उसको घर अच्छा नहीं लगता। घर खाली खाली लगता है। ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 25 दिन में। सुदामा जी ब्राह्मण थे, तो पिंडदान संस्कार जो आदि शादी से वो किए। उसके बाद में देखो, पुत्र 90 वर्ष का हो, पुत्र 60 वर्ष का हो, पुत्र 60 वर्ष का हो और पिता 90 वर्ष का हो, तो भी पिता के नजर में पुत्र बालक ही होता है। यदि पुत्र कुछ गलत काम कर दिया, 60 वर्ष का पुत्र, समाज आज इकट्ठा हुआ है, उसको गांव से समाज से अलग किया जाएगा, उसे कोई बात नहीं करेगा, घर में नहीं बुलाएगा। उस समय रिश्तेदार आना जाना भी बंद कर देते हैं। उस समय वृद्ध पिता समाज के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है, जो 90 वर्ष का है। वो जाकर के समाज के सामने हाथ जोड़ देता है, जो गांव वालों, मैं को वृद्ध ब्राह्मण हूं, अब तो 90 वर्ष का हो चुका है, अब मरने वाला हूं। यदि आप मेरे पुत्र को समाज से अलग कर देंगे, उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, उसके पास कोई जाएगा नहीं, तो मरते समय में मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं सबके सामने क्षमा मांग रहा हूं। यदि मेरा पुत्र कुछ गलत काम किया है, आप उसको क्षमा कर देना। और समाज में कोई वृद्ध व्यक्ति जब झुक जाता है, हाथ जोड़ देता है, और समाज भी पिघल जाता है। सदा श्री सुदामा आज गांव के भीतर में भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। देवी सुशीला जल गर्म कर रहे हैं। जब मेरे पति भिक्षा लेने के लिए गए हैं, तब तक मैं जल गर्म कर लूंगी। तो सुदामा जी 5 घर में जाते थे, मिले या न मिले, छठवां घर में नहीं जाते थे, और किसके घर के भीतर में नहीं जाते थे।
घर के दरवाजा में आवाज लगाते थे, भिक्षाम देहि भवति, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि भवति, भिक्षाम देहि। सुदामा जी घर के दरवाजे में आवाज लगाए, हे महालक्ष्मी, हे अन्नपूर्णा, आपके गांव का ब्राह्मण सुदामा एक मुट्ठी भिक्षा के लिए आपके दरवाजा में खड़ा है। उस स्त्री ने क्या की, सुदामा को बोली, ब्राह्मण आप इसी गली में हर रोज भिक्षा लेने के लिए आते हैं, आपको संकोच नहीं लगता है? सुदामा जी दूसरी दरवाजे में चले गए। उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण देव, आज मेरे घर में कुछ नहीं है, आप कल आना, कल मैं आपको भिक्षा दूंगा। तीसरी घर में गए और संजोग में उस दिन वो घर में कोई नहीं था। चौथा घर में गए, उस स्त्री ने क्या की, अपने बालक को भेज करके मना कर दिया। सुदामा को 4 घर से भिक्षा नहीं मिला, सिर्फ एक घर रह गया और 5वां घर के दरवाजे में पहुंचे, आवाज लगाया, भिक्षाम देहि भवति, भिक्षाम देहि। सुदामा जी बोले, हे अन्नपूर्णा, हे महालक्ष्मी, हे भगवती, आपके गांव का ब्राह्मण सुदामा जो गांव के बाहर में रहता है, 5 घर से भिक्षा करना मेरा नियम है, मुझे 4 घर से भिक्षा नहीं मिला है, ये मेरा अंतिम घर है। यदि आप मेरे झोली में एक मुट्ठी भिक्षा देंगे तो आज ब्राह्मण की घर में रसोई होगा। उस स्त्री ने क्या की, किवाड़ बंद कर दे। सुदामा जी अपने घर की ओर जा रहे हैं। उधर द्वारिका में भगवान कृष्ण उदास में बैठे हैं। देवी रुक्मिणी प्रश्न की, नाथ आप इतना उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण बोले, देवी मेरा एक भक्त है और मेरा मित्र भी है, हम दोनों एक साथ में पढ़ते थे, गुरुकुल में एक साथ में सोते थे और मेरा मित्र गुरुकुल का सबसे प्रथम मेधावी था। गुरु जी को प्रश्न करते थे तो मेरा मित्र पहले उत्तर करता था। उसकी स्वभाव बहुत अच्छा है, मैं इसलिए उसको अपना मित्र बनाया था। वो गांव में भिक्षा लेने के लिए गया, उसकी झोली खाली है, उसको भिक्षा नहीं मिला है। रुक्मिणी बोली, उसको भिक्षा नहीं मिला। भगवान बोले, भिक्षा तो नहीं मिला, परंतु उसकी जो पत्नी है उस चूल्हा में, हांडिया में जल गर्म कर चुके हैं और पति का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण रुक्मिणी दोनों बात कर रहे हैं और उधर सुदामा जी अपने घर में पहुंच गए। सुशीला देखा झोली में एक भी चावल नहीं है। सुशीला आग बुझा दिया। सुदामा जी कि घर में जो भी बर्तन है वो स्टील के नहीं है, वो एल्युमिनियम के नहीं है, वो पीतल के नहीं है, सो मिट्टी के है। मिट्टी के कटोरी, मिट्टी के ग्लास, मिट्टी के थाल। तो मिट्टी के ग्लास में जल भर कर के लिए तुलसी डाले,
भगवान कृष्ण का भोग लगाया। ये द्वारिकानाथ घर में कुछ नहीं होने के कारण ये जल का भोग लगा रहा हूं और आप इसको स्वीकार कीजिए। सुदामा जी वो जल को अपनी बच्चों को पिला दिए। दोनों बच्चे जल पी करके रहे, रात में भी जल पी करके सोए। 24 घंटा हो गया। दूसरे दिन दोनों बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। एक पड़ोसी घर की स्त्री अपने बच्चा को गैया का दूध पिला रही थी। तो दोनों बच्चे अपनी माँ के पास आए, बोले माता हमको दूध चाहिए। सुशीला एक पड़ोसी घर में गई और बोली बहन मेरे 2 बच्चे 24 घंटे से भोजन नहीं किए हैं, वो जल पी करके रहते हैं, दूध मांग रहे हैं। तू एक मुट्ठी मुझे आटा दे दे। उस स्त्री एक मुट्ठी आटा दिया। सुशीला एक कटोरी में जल भर करके लिया और उसमें एक मुट्ठी आटा मिलाया, हाथ को घुमाया, जल सफेद बन गया। सुशीला अपने बच्चों को बोली बेटे एक गैया का दूध है, इसको पी जाओ। कृष्णस्यासिति सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा जी का जो हटिया है, सुदामा जी बाजार में भी जाते थे, उनके पास रुपया नहीं, वो खरीद क्या करेंगे। जहां हाट लगता था, जहां पेट लगता था, सब्जी का बाजार, तो किसी पेड़ के नीचे बैठ कर के वो रामायण भागवत गीता पाठ करते थे, गायत्री मंत्र जाप करते थे। संध्या को जो सब्जी दुकान वाले सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ बैगन, सड़ा हुआ गोभी फेंक देते थे, सुदामा जी उन सड़े हुए आलू, सड़े हुए बैगन, सड़े हुए गोभी को इकट्ठा करते थे। भगवान कृष्ण द्वारिका में रुक्मिणी को कह रहे हैं कि देवी मेरा मित्र दिन भरी हटिया में जाकर के बैठता है, गीता रामायण पाठ करता है और संध्या को सड़ा हुआ सब्जी इकट्ठा करके लाता है। किसी दुकान वाला के मन में जब दया आती थी, इसके पास रुपया नहीं है, सड़ा हुआ आलू बैगन लेके जाता है, तो कोई 1-2 आलू डाल देता था, सुदामा जी खुश हो जाते थे और उन सड़ा हुआ सब्जियों को ला करके चाकू से काटते थे। उसमें जो अच्छा सब्जी निकलता था उसको रोसे बना करके श्री द्वारिकाधीश और महारानी रुक्मिणी का भोग लगाते थे। कोई अतिथि अभ्यागत साधु संत आ जाए उसको भी पवाते थे, बाद में वो पाते थे। ये सुदामा जी का बाजार है। फिर भी भगवान रुक्मिणी को कहते देवी द्वारिका के 56 प्रकार का भोग तो लगता है,
परंतु ये 56 प्रकार के भोग में मुझे इतना प्रसन्नता नहीं है जितना सुदामा जी के सड़े हुए सब्जी में ही प्रसन्नता है। सुदामा जी की खेती क्या है? जैसे किसान लोग धान है, गेहूं है या मकई है, वो काट करके घर को लाते थे, तो सुदामा जी टोकरी लेकर के उनके खेत में जो धान गेहूं पड़ा रहता है, इसको भागवत में कहा गया शिला, परंतु बिहार की भाषा में बोलते लोढ़ा। उन लोढ़ाओं को इकट्ठा करते थे। एक किसान जिसको धर्म का ज्ञान था, वो मन में सोचा जब हम खेती करते बहुत कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, धर्म का नियम है, शास्त्र का नियम है, जो किसान कोई भी अनाज पैदा करे किसी मंदिर या किसी ब्राह्मण साधु संत के लिए थोड़ा सा अनाज निकाल देना चाहिए। इससे उन अपराध से बच जाता है और उसका आमदनी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वह किसान सुदामा को बुलाया, मन में सोचा सुदामा मेरा गांव का ब्राह्मण है, उसकी कोई खेती नहीं है। वह किसान सुदामा को बुलाया, कहा ब्राह्मण सुदामा आजकल भिक्षा लेने के लिए क्यों नहीं आते हैं? सुदामा जी बोले भैया आजकल मैं लोढ़ा इकट्ठा करके अपनी परिवार का पालन कर लेता हूं। किसान ने कहा मैं कुछ अन्न दान कर रहा हूं, उसको ले जाओ। वो एक सेर अनाज सुदामा को दान कर रहा है। सुदामा जी अपनी झोली फैला करके खड़े हैं और भगवान को याद कर रहे हैं, जब भगवान कि मुझे अनाज दान कर रहे हैं, आप इसको फिर कृपा बना रखना। और सुदामा जैसा ब्राह्मण जो भजन आनंदी, जो निष्किंचन, जो तपस्वी, वेद पाठी, अग्निहोत्री, भागवत रामायण गीता पाठ करने वाला ऐसा ब्राह्मण उसी व्यक्ति का दान स्वीकार करेगा जिसको पर भगवान की कृपा हो। दान देने वाला अन्न दान करता है, रुपया दान करता है, कपड़ा दान करता है, फल दान करता है, परंतु जो दान लेता है उसको अपना सत्कर्म दान करना पड़ता है, अपना पुण्य, अपना तपस्या, अपना भागवत, अपना संयम, अपना मौन व्रत, अपना गायत्री मंत्र, अपना नाम जप, अपना भजन, सब कुछ दान करना पड़ता है। और सुदामा जैसा ब्राह्मण के शरीर में किसका अनाज जा करके खून बनेगा। हम लोग कोई पिंडदान में, श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन क्यों कराते हैं? साधु संत सन्यासी भोजन क्यों कराता है? जब आपके दिया हुआ भोजन खीर पूरी सब्जी किसी ब्राह्मण संत के शरीर में जाकर के खून बने, रक्त बने, और उसी खून से, उसी रक्त से वो जो भजन करेगा, वो पुण्य करेगा, वो जो भागवत रामायण गीता पाठ करेगा, उसका लाभ उसको मिल जाएगा जो उसको भोजन कराया है सीता। इसलिए हिंदू सनातन धर्म में एक नियम है, पिंडदान में ब्राह्मण भोजन, और वो भी सुदामा जैसा ब्राह्मण, जो साधारण ब्राह्मण नहीं है। श्री सुदामा की पत्नी सोई हुई है और सुदामा जी माला जाप कर रहे हैं। सुदामा जी रात रात भरी भगवान का याद करते थे। एक विषयी, एक भोगी रात को विषय की याद में बिता देता है, और एक योगी रात को भगवान की याद में बिता देता है। रात दोनों जागे हैं,
एक विषय भी जागा है, एक योगी भी जागा है। परंतु योगी के मन में प्रसन्नता, उसको इसे लगता है कि कृष्ण से महाराज करके आया है। श्री सुदामा जी पूरी रात भरी यही जग जामिनी जागई जोगी, 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 परमारथी प्रपंचु वियोगी, परमारथ पर पांच योगी, परमारथी प्रपंचु वियोगी, परमारथ पर पांच योगी, जानिए जीव तब जग जागा, जानिए जीव तब जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, सब सब विषय विलास विरागा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार सुदामा जी का नजर अपनी पत्नी के चेहरा के ऊपर पड़ा। वो बेचारी फटा कपड़ा पहन करके सोई हुई है। सुदामा जी रात में सुई और धागा लेकर के अपनी पत्नी के फटे हुए जगह को सिलाई कर रहे हैं। सुशीला का निद टूटा। सुशीला बोली, स्वामी आप क्या कर रहे हैं? सुदामा जी बोले, प्रिय आप मेरे साथ शादी किया, मैं आज तक आपको कोई कपड़ा नहीं दिया। कल बट सावित्री है, गांव की स्त्रियां नया नया कपड़ा ले पहन करके अपने अपनी सुहाग के लिए, पति के लिए बरगद पेड़ का पूजा करेगी। और आप ये फटा कपड़ा पहन करके जाएगी, इसलिए मैं फटे हुए जगह को सिलाई कर दे रहा। सुशीला रोने लगी। सुशीला ने कहा, स्वामी मैं जब से आपके पास आई है
तब से आप गरीब में जिंदगी जी रहे हैं। आपको आज तक मैं पेट भर के भोजन नहीं खवाया, मेरे कारण आप गरीब में जिंदगी जी रहे हैं। सुदामा जी बोले नहीं नहीं, आपके कारण मैं गरीब नहीं हूं, ये मेरा कर्म का भोग है, ये मेरे भाग्य का फल है। सुदामा जी का गरीब होने का क्या कारण है? यदि सुदामा जी इतना बड़े मेधावी है, इनको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पूरा याद है, गुरुकुल का सबसे प्रथम और मेधावी छात्र थे। गुरु संदीपनी ऐसा कोई प्रश्न करे और सुदामा उसका उत्तर न करे, फिर भी इतना, वो भी कथा कीर्तन यज्ञ अनुष्ठान करके अपना परिवार चला सकते थे, परंतु भगवान का इच्छा नहीं थी। सुदामा जी का गरीब होने का कारण हरिवंश पुराण में दिया गया है। सुदामा और कृष्ण दोनों गुरु संदीपनी के विद्यालय में, मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर में, जहां महाकाल ज्योतिर्लिंग है, वहीं पर संदीपनी के गुरुकुल में दोनों पढ़ते थे, जो कथा कल आप सुन चुके हैं। दोनों साथ में खाना, रहना, सोना, एक साथ में सब कुछ करते थे। पहले गुरुकुल का मर्यादा था, जो गुरुकुल के जो बच्चे पढ़ते थे वो गुरु जी का सेवा करते थे। आज भी वृंदावन में जितना भी गुरुकुल है, सब बच्चे सेवा करते हैं। कोई गैया चराता है, कोई कंडा थापता है, कोई प्रसाद बांटता है, कोई अतिथि सेवा करता है। बच्चों से कोई रुपया नहीं लिया जाता है। वृंदावन का जो गुरुकुल है वो बता रहा, जो आश्रम चलता जिसमें बच्चे, जिसमें ऐसे अलग गुरुकुल जो है वो 2 रुपया लेते हैं। तो गुरु संदीपनी कृष्ण और सुदामा को बोले, कल रसोई करने के लिए लकड़ी नहीं है, आप दोनों को लकड़ी लेने जाना पड़ेगा। तो गुरु संदीपनी की पत्नी कृष्ण सुदामा को बोली, आप लकड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, ये चना ले जाओ, भूख लगेगा तो खा लेना। एक मुट्ठी चना कृष्ण को दिया और एक मुट्ठी चना सुदामा को दिया। भगवान कृष्ण अंतर्यामी है, वो सब कुछ पहले उनको मालूम है। तो कृष्ण बोले, मित्र ये चना आप रख लो, दोनों तो एक साथ में जा रहे हैं, भूख लगेगा तो खाएंगे। सुदामा जी बोले, नहीं नहीं, आप अपनी बटकी चना अपने पास में रखो। तो भगवान बार बार मना किए, तो दोनों मुट्ठी चना सुदामा के पास में रहा। दोनों अलग अलग जगह में लकड़ी इकट्ठा किए और इतना भयंकर बारिश हुआ, चारों तरफ पानी पानी भर गया। और सुदामा को भूख लगा। सुदामा जी चना को निकाले, पहले तो अपनी बटकी चना निकाले, देखे चना काला पड़ा हुआ है, उसमें किसका अभिशाप लगा हुआ है। सुदामा जी भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो चना के बारे में कथा है, एक तपस्विनी जंगल में तपस्या करती थी। गांव का एक व्यक्ति वो तपस्विनी की ब्रह्मचारिणी को डेली 2 मुट्ठी चना देता था। और वह तपस्विनी वो चना को कुटिया में टांग करके नहाने के लिए गई थी। 2 चोर आए, वो सोचे कोई सोना चांदी बंधा हुआ है। वो चोर क्या किए, वो चना को ले गए। देखिए चना है, वो गुरु संदीपनी के विद्यालय में फेंक दिए। तपस्विनी आई, भजन की, तो चना खाने के लिए गई, चना नहीं मिला। वो दिन भरी भूखी रहा, वो अभिशाप दे दी। ये देखो आज मुझे भूखा रहना पड़ा, कोई मेरी चना को ले गया, और ये चना को जो खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा।
और उसी चना को संदीपनी की पत्नी कृष्ण सुदामावती थी। तो दोनों मुट्ठी चना सुदामा के पास था। सुदामा जी पकड़ लिए, ये चना में अभिशाप लगा हुआ है। सुदामा जी वो अपनी भटकी चना खा गए। अब सोचे कृष्ण का कैसा चना देख लो, कृष्ण के चना को निकाले, देखिए ये भी काला पड़ा हुआ है। सुदामा जी सोचे यदि मेरा मित्र कृष्ण ये चना को खाएगा तो दरिद्र बन जाएगा और मैं दरिद्रता में जिंदगी बिता लूंगा, परंतु अपने मित्र को कभी दरिद्र बनने नहीं दूंगा। सुदामा जी कृष्ण को द्वारिकाधीश बनाने के लिए कृष्ण के द्वार दरिद्रता को वो अपने ऊपर ले लिए। इसमें एक दूसरा कथा है। जब सुदामा जी दोनों मुट्ठी चना खा गए, कृष्ण और सुदामा वर्षा समाप्त होने के बाद में एक जगह में आए। कृष्ण बोले मित्र गुरु माता ने चना दी थी, निकालो खाएंगे। सुदामा जी बोले मित्र मैं खा गया हूं, मैं गुरु माता से लाकर के खिला दूंगा। भगवान कृष्ण बोले कभी अकेला खाना नहीं चाहिए। अकेला खाने वाला व्यक्ति दरिद्र बनता है और बांट कर खाने वाला व्यक्ति धनवान ही बनता है। ये दो कारण है सुदामा के दरिद्र होने का। और ये बात को सुदामा जी अपनी पत्नी को कह रहे हैं रात में, जब प्रिय मेरे जीवन में ये एक भूल था जिस कारण भाग्य मेरा साथ दे नहीं रहा। भगवान कृष्ण सुदामा को जान करके गरीब रखे थे। कृष्ण की इच्छा थी एक दरिद्र व्यक्ति के साथ, एक गरीब व्यक्ति के साथ मैं कैसे मित्रता निभाता हूं, ये शिक्षा मुझे समाज में देना है। इसलिए भगवान कृष्ण सुदामा को ही चुन करके रखे थे। सुशीला ने कहा स्वामी आप धन के लिए नहीं, अपने मित्र के दर्शन के लिए तो जाओ। अयम ही परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचित्य मनसा गमनाय मति ददे। सुदामा जी राजी हो गए। सुदामा की पत्नी बोली आप धन के लिए मत जाइए, आप अपने मित्र का दर्शन के लिए तो जाओ। सुदामा जी राजी हो गए। चलो बहुत वर्ष हो गया। मन में सोचे अपनी पत्नी को बोले प्रिय कृष्ण मेरे बचपन का मित्र है। उस समय हमें 11-12 वर्ष के थे, वो मुझे पहचान नहीं पाएगा और बचपन की मित्रता बचपन में मिट जाता है। चलो वो पहचाने नहीं पहचाने, मैं दूर से दर्शन कर लूंगा। कृष्ण बोले, ये सुदामा जी बोले प्रिय मित्र के पास, गुरु के पास, संत के पास, राजा के पास, बेटी के पास कभी खाली हाथ में जाना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो घर में कुछ है तो लाओ। सुशीला देखा घर में एक भी चावल नहीं है। सुशीला एक पड़ोसी के घर में गई, एक मुट्ठी चावल मांगा। दूसरी घर में गई, वहां भी एक मुट्ठी चावल मांगा। तीसरी घर में गई, वहां भी एक मुट्ठी चावल मांगा। चौथा घर में गई,
वहां भी एक मुट्ठी चावल मांगा। सुशीला 4 मुट्ठी चावल मांगी है, 3 मुट्ठी नहीं 4 मुट्ठी, जो भागवत में दिया गया है। और हर घर का चावल अलग है, चावल से मालूम पड़ जाएगा ये धनवान है या गरीब है। जिसका चावल सुंदर है, अच्छा है, लंबे है, देखने के लिए अच्छा लगता है, तो धनवान होता है। जिसकी चावल टूटा हुआ हो, कीड़ा हो, कचड़ा हो, वो गरीब होता है। जिसकी चावल में अरुआ उसना, कीड़ा कचड़ा सब कुछ मिला हुआ हो, वो सुदामा ही होता है। तो सुशीला ने क्या की, वो 4 मुट्ठी चावल को मिला दिया। वो 4 प्रकार के चावल है। सुशीला जो कपड़ा पे रखी थी, थोड़ा सा चीर फाड़ करके, थोड़ा सा कपड़ा फाड़ करके उसमें चावल को बांधा और कृष्ण को याद किया, हे द्वारिका नाथ, हे रुक्मिणी वल्लभ, हे वृंदावन बिहारी, हे अयोध्या नाथ, हे वैकुंठ नाथ, कोई आपके भेंट के लिए सोना चांदी कपड़ा लता मिठाई डिब्बा माला लेता है, मैं आपकी भाभी आपकी भेंट में ये 4 मुट्ठी चावल भेज रहा हूं, और आप इसी चावल से परख लेना आपका मित्र कैसे जिंदगी जीता होगा। और वो चावल को सुदामा जी वृंदापुर से लेकर के द्वारिका जा रहे हैं। वृंदापुर द्वारिका बहुत दूर है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गया। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी दोनों एक ही पलंग में शयन किए हैं। सोने की पलंग है। श्री कृष्ण अपना नित्य कर्म करने के लिए चले गए। देवी रुक्मिणी भगवान के गद्दा, कंबल, चद्दर सबको इकट्ठा किया। तो श्री द्वारिकाधीश के सिर के नीचे जो तकिया था वो भीगा हुआ मिला। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुक्मिणी मन ने विचार की, द्वारिकाधीश भगवान मेरे पास में सोते हैं, इनकी गद्दा कंबल चद्दर सब अच्छा मिलता है, परंतु सिर के नीचे जो तकिया है वो भीगा हुआ मिलता है। तकिया भीगने का क्या उद्देश्य है? रुक्मिणी अनुमान किया, बोली नहीं। रुक्मिणी मन में विचार किया, शायद ये रात में किसको याद करके रोते हैं और इनके आंसू से ये तकिया भीग जाता है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी के पास में तो सोते थे, परंतु तकिया के ऊपर हाथ और हाथ के ऊपर मस्तक रख करके वो रात भरी सुदामा का याद करके रोते थे। हाँ मित्र सुदामा, हाँ मित्र सुदामा, मित्र आज मैं जो सोने की द्वारिका का मालिक हूं, ये आपका आशीर्वाद है। मित्र आप मुझे तपस्वी के अभिशाप लगा हुआ चना को पाने नहीं दिया। मेरे दरिद्रता को आप अपने ऊपर ले लिया। मेरे कारण आप दरिद्रता में जिंदगी जी रहे हैं।
यदि गुरुकुल का सबसे प्रथम और मेधावी है, ये सब याद करके कृष्ण रोते थे। और इधर श्री सुदामा जी एक नदी के किनारे में पहुंच चुके हैं। अब नदी कैसे पार करेंगे? पास में रुपया नहीं है, इतना सकुचाते हैं, किसको बोल नहीं पाते थे। अंतिम में एक नाव में तो बैठ गए। केवट मल्ला रुपया मांगा। सुदामा जी बोले मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप मुझे नदी पार करा देंगे तो मैं आपका याद रखूंगा। केवट ने कहा ब्राह्मण नाव से उतर जाओ। सुदामा जी नाव से उतर गए। दिन भरी वो नदी के किनारे में बैठे रहे। अंत में संध्या को भगवान कृष्ण एक नाव लेकर के आए, और वो भी केवट के रूप में, मल्लाह के रूप में। बोले ब्राह्मण देव रात हो गया, आप यहाँ बैठे हैं। सुदामा जी बोले भैया नदी पार करना है, मित्र के पास जा रहा हूं मिलने के लिए। और केवट ने कहा आप मेरे नाव में बैठिए, हम आपको नदी पार कराएंगे, आपसे कोई रुपया नहीं लेंगे, आप तो ब्राह्मण हैं, कुछ भक्ति का, ज्ञान के, वैराग्य का बात सुना देना। तो यहाँ सुदामा जी नाव में बैठे हैं और भगवान केवट के रूप में, मल्लाह के रूप में सुदामा को नदी पार करा रहे हैं। सुदामा जी सुना रहे हैं जहां ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे होगा, जहां ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ राखोगे, जहां नाथ राखोगे वही में रहूंगा, जहां ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। कोई उलहना न कोई अरजी, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी, ना कोई उलहना ना कोई अरजी, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी, न कोई उलहना न कोई अरजी, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी,
जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा, तुम्हासे कहूँगा, जहाँ ले चलो वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ राखोगे, जहाँ नाथ राखोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, मैं चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे हाथों में प्रभु, सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे हाथों में प्रभु, सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे हाथों में प्रभु, सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे हाथों में प्रभु, सारी व्यवस्था। सहोगे जो कछु सहोगे जो खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ राखोगे, जहाँ नाथ राखोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। इस प्रकार सुदामा जी नदी पार किए और श्री केवट ने कहा, ब्राह्मण कहाँ सोएंगे? सुदामा जी बोली, इसी पेड़ के नीचे सो जाऊंगा। आधा धोती बिछा है, धोती माने धौतम इति धोती, जिसको डेली धोया जाता हो,
उसको धोती कहा जाता है। सुदामा जी सो गए। भगवान अपनी योग माया के द्वारा सुदामा को रात रात में द्वारिका भेज दिए। सुदामा जी का नींद टूटा, उनको सोने की द्वारिका दिखाई दिया।